हेलो गाइस, तो आज हम लोग फिर से एक नए लेक्चर की शुरुआत करेंगे जहाँ पे पिछला क्लास में हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे थे, जहाँ पे ग्रोथ के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके थे। आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म, एक नए ऑर्गेनिज्म का बनना या फिर किसी ऑफस्प्रिंग का बनना ऑफ देयर ओन काइंड। जब कोई एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं यानी जो संतानें बनती है वो क्या है, मोर और लेस सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। मतलब अगर हम बात करें बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म का, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का, तो वहाँ पे लिटिल बिट यानी थोड़ा सा अगर बात करें तो वेरिएशन आता है। वेरिएशन आता है कि मतलब इंसान का बच्चा इंसान जैसा तो देखेगा लेकिन एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा, थोड़ा बहुत क्या रहेगा, वेरिएशन रहेगा। बट हाँ, दिखेगा कैसा, अपने मम्मी पापा के जैसा ही दिखेगा, बट उसमें से भी कुछ वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे लिखा हुआ इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, एमीबा की बात करते हैं, तो क्या होता है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो वो सिनोनिम्स और सेम यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है, जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो वहाँ एक ऑर्गेनिज्म सबसे पहले ग्रोथ करते हैं और ग्रोथ करने के बाद क्या करते हैं कि दो छोटे छोटे न्यू इंडिविजुअल में डिवाइड हो जाते हैं। यानी जहाँ पे ग्रोथ होगा, ग्रोथ होने के बाद जस्ट क्या हो जाएगा, दो नए इंडिविजुअल बन जाते हैं। इसलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं या फिर एमीबा की बात करते हैं, वहाँ पे ग्रोथ या और रिप्रोडक्शन दोनों एक ही जैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे हमको दो प्रकार के रिप्रोडक्शन की बात करने के लिए मिलती है। जैसे कि एक हो जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक वैसा रिप्रोडक्शन जहाँ पे फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट डज नॉट टेक्स प्लेस और डज नॉट ऑकर। जहाँ पे मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज नहीं करेगा, वैसा रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और ऐसे रिप्रोडक्शन में दो को पेरेंट का जरूरत नहीं पड़ता है, तो वैसे रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट की जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लिख लेता हूँ। तो फिलहाल अब हम लोग बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक एसेक्सुअल स्पोर्स बनाते हैं और वो एसेक्सुअल स्पोर्स क्या करते हैं कि नेक्स्ट जर्मिनेट करते हैं और अपने जैसा ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं। और उनमें से वो कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, जैसे कि हम लोग एल्गी में देखने के लिए मिलता है, कुछ फंगी में देखने के लिए मिलता है। फंगी में जैसे कि हम लोग क्लास 10th में पढ़ चुके थे ब्रेड मोल्ड्स के बारे में, वो क्या बनाता है, स्पोर्स बनाता है। क्या बनाता है, स्पोर्स। नेक्स्ट बाय बडिंग, बडिंग के थ्रू। बडिंग वो प्रोसेस होता है जहाँ पे मेन बॉडी में एक छोटी सी उभार निकल के आते हैं और ये धीरे धीरे इवेंचुअली बड़ा होते हैं और अपने बॉडी से अलग हो जाते हैं और एक नई ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये हमको कहाँ देखने के लिए मिलता है, हाइड्रा में। पहला देखने के लिए मिलता है ईस्ट और हाइड्रा। ये किसके थ्रू रिप्रोडक्शन करता है, ये रिप्रोडक्शन करता है बर्डिंग के थ्रू। ठीक है, ये एक प्रकार का एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आता है फ्रेगमेंटेशन। ये जो फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं ना, तो फ्रेगमेंटेशन मतलब बॉडी टुकड़ा हो जाएगा और जो टुकड़े वाले पार्ट होंगे उससे एक नए ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं। ये हमको एक फिलामेंटस एल्गी में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट आता है रीजनरेशन। ये भी एक प्रकार का एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ये भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। और ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक हमको लिविंग थिंग में देखने के लिए मिलता है। और ये जो रीजनरेशन की प्रोसेस है, यहाँ पे फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का टूटा हुआ पार्ट जो होता है ना,
वो क्या होता है, रीजनरेट हो जाता है। अगर कोई चीज़ टूट गया तो फिर से वो ग्रो करेगा और वो बॉडी पार्ट को बना लेगा, ठीक है। लॉस्ट पार्ट को रीजनरेट करेगा। जैसे कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन हमको कहीं पे देखने के लिए मिलता है ना, तो वो हमको प्लेनेरिया में देखने के लिए मिलता है। कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, प्लेनेरिया में। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे किसी भी ऑर्गेनिज्म को लॉस्ट पार्ट फिर से रिपेयर हो जाता है या फिर रीजनरेट हो जाता है। हम लोग देखे हैं कभी कभी लिजर्ड में क्या होता है, जो उसका पूंछी होता है, उसका जो टेल होता है, जब कोई प्रेडेटर कोई शिकारी उस पर अटैक करता है तो पूंछी उसका टूट जाता है और शिकारी को लगता है कि यही कोई है और उसी पे उसको देख के रह जाता है और आगे लिजर्ड भाग जाता है, ठीक है। तो वो अपना डिफेंस मैकेनिज्म के लिए जो टूटा हुआ पूंछी होता है फिर उसका धीरे धीरे ग्रो करके अपना पूरा टेल बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ना, तो आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, दी रिप्रोडक्शन है, कैसे प्रोडक्शन है, दी रिप्रोडक्शन इन व्हिच, एक ऐसे प्रकार का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जहाँ पे क्या होता है, गेमेट्स बनेंगे। गेमेट कैसे बनेंगे, गेमेट दो प्रकार के बनेंगे, एक होगा मेल गेमेट तो दूसरे क्या होंगे, फीमेल गेमेट। मेल गेमेट और फीमेल गेमेट बनेगा और क्या होगा, किस प्रोसेस से बनेगा, मियोसिस के थ्रू बनेगा। मियोसिस वो प्रोसेस होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है, जहाँ पे क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, पेरेंट बॉडी से गैमेट में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है। उसके बाद क्या देखेंगे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा और जिस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलेंगे या फिर सिंगेमी भी बोलते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन होगा। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और उसके दौरान क्या होगा, एक नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे, ठीक है। यानी कुल मिला के देखेंगे तो ये रिप्रोडक्शन हमको कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने के लिए मिलता है। लेकिन ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा ऑर्गेनिज्म हमको देखने के लिए मिलेगा जहाँ पे क्या होगा कि रिप्रोडक्शन नहीं होगा। उसको हम आगे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो कुछ हमको ऐसे भी ऑर्गेनिज्म देखने के लिए मिलते हैं। ये देखिए, म्यूल है, स्टेराइल ह्यूमन कपल है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बट इन पे हमको रिप्रोडक्शन नहीं देखने के लिए मिलता है। वर्कर बीज, मधुमक्खियाँ, जो वर्कर मधुमक्खी होती हैं वो अपने रिप्रोडक्शन नहीं करते, बट वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो ये सर हमको कुछ एक्सेप्शन में देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं मेटाबॉलिज्म में। मेटाबॉलिज्म वो प्रॉपर्टी होती है जहाँ पे द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन, हमारे बॉडी में जितने प्रकार के केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं उन सारे केमिकल रिएक्शन को एक साथ हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शोज मेटाबॉलिज्म, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टी सेलुलर हो, ऑर्गेनिज्म है तो उसके बॉडी में बहुत सारे केमिकल का रिएक्शन हो रहा होता है और उसको हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। चाहे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, हर एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर क्या देखने के लिए मिलता है, मेटाबॉलिज्म देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शोज मेटाबॉलिज्म, यानी अगर कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग नहीं है यानी नॉन लिविंग थिंग है तो उसके अंदर हमको क्या देखने के लिए मिलेंगे, हमको उसके अंदर क्या नहीं देखने के लिए मिलेंगे, मेटाबॉलिज्म देखने के लिए नहीं मिलेंगे। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो मेटाबॉलिज्म देखने के लिए मिलेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है तो मेटाबॉलिज्म देखने के लिए नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म कौन चीज़ से बने हुए होते हैं, सेल से बना हुआ होता है। कौन चीज़ से बना हुआ रहेगा, सेल से, ठीक है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ।
ये जो सेल है हमारे बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। देखते हैं ना कि चींटी हमारे देखने में छोटे होते हैं लेकिन हाथी दिखने में बहुत बड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पे सेल का साइज बड़ा या छोटा नहीं होता, सिर्फ नंबर ऑफ सेल चींटी में कम रहते हैं और वो हाथी में ज़्यादा रहता है। यानी किसी भी एनिमल का अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे ना तो वो कौन देता है, सेल ही देता है। हाँ, सेल के अंदर हमारे बॉडी के अंदर ये जो मेटाबॉलिज्म की बात की, कोई सा भी फंक्शन अगर होता है ना तो सेल के लेवल में होता है, जिसके कारण हम लोग सेल को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर देने वाला या फिर काम करने वाला, यानी स्ट्रक्चरल एंड भी फंक्शनल यूनिट बोलते हैं लाइफ का, जीवन का। ठीक है, इट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। ये एक प्रकार का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, यानी वो अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो सेल उसकी बॉडी में रहेगा, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है तो कोई भी सेलुलर एक्टिविटी ना तो देखने के लिए मिलेगी ना तो सेल हमको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आता है कॉन्शियसनेस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक व्हिच डिफाइन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है ना कि एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू हम सेंस कर पाते हैं अपना सराउंडिंग इन्वायरमेंट को। यानी अगर कोई हमको बुलाता है तो हम उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड देते हैं। ठंडा लगती है हमने फैन ऑन किया, ठंडा लगती है तो कंबल ओढ़ लिया, गर्मी लगती है तो फैन ऑन किया। ये कैसे पता चलता है, अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट में किस तरह की घटनाएं हो रही है, किस तरह का फिनोमिनन चल रही है, उस चीज़ को हम लोग सेंस कर पाते हैं। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेंस कर पाता है और उसके अगेंस्ट में रेस्पॉन्ड करता है। हम देखे होंगे बहुत सारे एनिमल हाइबरनेट कर जाते हैं, एस्टिवेशन में चले जाते हैं। हाइबरनेट मतलब ठंडे के दिन में वो स्लीप मोड में चले जाते हैं, कोई तो और गर्मी के सीजन को पार करने के लिए स्लीप मोड में चले जाते हैं। ठीक है, तो इन सारे जो कैरेक्टरिस्टिक होती है ना वो कैसे होती है, बाय कॉन्शियसनेस। वो अपना सराउंडिंग इन्वायरमेंट को सेंस कर पाते हैं, पता लगा पाते हैं और उसके अगेंस्ट में क्या करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, और जो स्टिमुलस, एक वर्ड है स्टिमुलस, दूसरा है रेस्पॉन्ड। स्टिमुलस का मतलब होता है स्टिमुलाई या फिर स्टिमुलस मतलब जो इन्वायरमेंट हमको कुछ करने के लिए प्रेरित करती है उसको हम लोग स्टिमुलस बोलेंगे, और उसके अगेंस्ट में हम सब जो रिएक्शन दिखाते हैं, जो काम करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेस्पॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इन्वायरमेंट का हर एक स्टिमुलस के पीछे हम लोग क्या करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं। कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं, ड्यू टू कॉन्शियसनेस। हम समझ पाते हैं, हमको पता चलता है कि इन्वायरमेंट में किस तरह का स्टिमुलस है और उसके अगेंस्ट में हम सब लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, इनके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक है, जिसमें से क्या हो गया, एक्सरेशन, जो बॉडी का कचरा चीज़ को बाहर निकालते हैं, या फिर ट्रांसपोर्टेशन, बॉडी के अंदर क्या होता है कि मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग इसके अगला जो टॉपिक होगा अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही, और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।